नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में आपका स्वागत है। हम इसमें पढ़ेंगे कक्षा 6 का पहला पाठ विज्ञान का भोजन कहाँ से आता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में हम बात करने से पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हमने आज भोजन खाया वह अलग प्रकार का था, कल यदि हमने भोजन खाया वो अलग प्रकार का था, परसों हमने जो भोजन खाया वो अलग प्रकार का था। ये कई तरह के भोजन हम खाते हैं, अपने दोस्तों से भी चर्चा करते रहते हैं कि भाई तुमने कल क्या खाया, भाई तुमने परसों क्या बनाया था। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे कुछ बातें निकल के आती हैं। दोस्त कहते हैं हमने तो कल दाल चूरमा बनाए थे, इडली सांभर बनाए, चावल बनाए थे। इस तरह से हम कई चर्चाएं करते रहते हैं। इसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। पहला हम अपने टॉपिक के अनुसार चलते हैं। भोजन हमारा पहला बिंदु है। आज का हमारा अध्याय है भोजन। इसके बारे में हमारा ये पहला पाठ है। क्लास 6 का, जिसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत क्या क्या हैं। पहला हमारा बिंदु है इसमें खाद्य सामग्री एवं स्रोत। इस पर हम जब चर्चा करते हैं तो हमारे आगे कई बिंदु निकल कर के आते हैं, जिसमें हम देखते हैं मुख्य स्रोत के रूप में हमारे होते हैं पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत आप जानते ही होंगे, अलग अलग पादप जिनके किसी के फूल खाए जाते हैं, जैसे काशी फल या सीताफल जिसको हम कहते हैं, और क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है दूसरा बिंदु। इसमें कुछ पौधों के फल, कुछ पौधों की पत्तियां, कुछ पौधों की जड़, और ये अलग अलग हम खाने के काम में लेते हैं। इसके बाद आते हैं इसमें दूसरा बिंदु जंतु स्रोत। जंतु स्रोत में आप जानते हैं, अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। जैसे हम जंतु स्रोतों में बात करें तो मुख्य रूप से हम जंतु स्रोतों में जानते हैं दूध को और उसके अन्य उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, छाछ। इसके बाद हमारा आता है जंतु स्रोतों में अंडे, मांस। अगला बिंदु पर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन से भाग हैं जो हम खाने के काम में लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी, सबसे पहले आता है फूल। फूल खाने के काम में आता है, जैसे काशी फल या सीताफल का। इसके बाद आता है हमारा इसमें फल। फल में आप जानते ही हैं सैकड़ों प्रकार हैं। कुछ बागवानी के जो फल हैं जिनको हम फलों के रूप में फलाहार करते हैं, उसी तरह से फिर हमें कुछ फल होते हैं जिनसे दालें मिलती हैं, कुछ फलों से हमें तेल मिलता है। इसके बाद में आता है हमारा पत्तियां। पत्तियों के बाद में पौधे के कुछ भाग होते हैं, जैसे प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल में आप जानते हैं कि हम खाने के काम में लेते हैं गाजर, मूली, शलगम। इसके अलावा द्वितीयक मूल इसमें होती है। द्वितीयक मूल में कुछ औषधीय पादप आते हैं, जैसे शतावरी, डहेलिया, जिनसे कुछ दवाइयां बनाई जाती हैं। अब हम इसमें देखते हैं हमारे मुख्य रूप से इस पौधे के ऊपरी भाग को, सामान्य सी बात है, इसको कहा जाता है प्ररोह तंत्र, और इस भाग को कहा जाता है मूल तंत्र। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि
जंतु क्या खाते हैं। अब इसमें अब हम सभी चीजें शामिल हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे कुछ पालतू जीव होते हैं, जैसे अपने गाय भैंस, वो कुछ पौधों के अंशों को खाती हैं। कुछ आपने देखा होगा हमारे आसपास, जैसे कुत्ता बिल्ली जो हमने पाल रखे हैं, वो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, यानी मांस भी वो खा लेते हैं, और उनको यदि रोटी दी जाए या पौधों से बने कोई उत्पाद दिए जाएं तो वो उसको भी खा लेते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे होती है अपने सबसे पहले भैंस। भैंस चारा खाती है, यानी कि पादप उत्पाद। इसके बाद हमारा इसमें आता है बिल्ली। और जहां बिल्ली की बात आती है तो फिर चूहा साथ में कैसे नहीं आएगा। और फिर चूहे की बात आ गई तो बचपन की कहानियों में याद आ गया शेर। अब आपने देखा होगा बिल्ली दूध भी पी लेती है, कभी घर खुला रह जाता है तो दूध पी जाती है। इसके अलावा रोटी भी खा लेती है, और जब उसे कहीं पकड़ में आ जाता है तो चूहा भी हजम कर जाती है। अब आता है हमारा अगला, हमारे आसपास देखा जाने वाला चूहा, जो अनाज को मुख्य रूप से खाता है। जो भी उसे कहीं खेतों में मिल जाए, चाहे घर में भंडारण किया हुआ मिल जाए, वो उसे खाता है। जबकि आपने देखा होगा शेर, अब मुख्य रूप से शेर तो हम देखते हैं कहाँ है, टीवी में, वो खाता है केवल मांस। इसके बाद हमारे आते हैं जैसे मुख्य रूप से मनुष्य, और कभी कभी आपने आसपास देखी होंगी तितली। और इसके अलावा आपने कुछ पक्षी देखे होंगे, जैसे कौवा और अन्य बहुत सारे जीव जंतु हैं जो हम अपने आसपास देखते रहते हैं। अब हम बात करते हैं मनुष्य की, जो भोजन के रूप में अनाज भी लेता है, जंतु उत्पाद को भी लेता है। लेकिन जब हम बात करते हैं तितली की, तो ये फूलों का रस अपने भोजन में लेती है। और ये फूलों के रस को हम विज्ञान में कहते हैं मरकंद। कौवा आपने देखा होगा कीड़े भी खाता है मुख्य रूप से। इसके अलावा कौवा अनाज भी खा लेता है, यानी कि कुछ अन्न के दाने। इसके अलावा अन्य में हम देखें तो कई तरह के बहुत सारे उसमें हमें मिल जाएंगे कि कोई जीव जंतु क्या खाते हैं, कोई क्या खाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनका भोजन यही रहता है। इसी आधार पर हम इसको जब आगे बांटते हैं, इनके खाने के आधार पर जब हम बात करते हैं जीव जंतुओं की, तो फिर हमारे सामने एक बात निकल कर के आती है कि कुछ जीव जंतु तो खा रहे हैं केवल पौधों के अंश, कुछ खा रहे हैं दूसरे छोटे जंतुओं को, और कुछ दोनों को खाते हैं। इसी आधार पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो घास फूस या पौधों से मिलने वाले भागों को खाते हैं, उसने कहते हैं शाकाहारी। शाकाहारी में हम देखते हैं हमारे जो भी पालतू जानवर हैं, गाय भैंस बकरी, कुछ वन्य जीवों को भी हम जानते हैं कि वो केवल घास ही खाते हैं, जैसे हिरण और नीलगाय वगैरह, इस तरह से काफी हैं।
फिर बात करते हैं हम मांसाहारी प्राणियों की। मांसाहारी प्राणी में जैसे शेर, चीता, बाघ, इसके अलावा हमारे आसपास के परिवेश में हम देखते हैं कुत्ता भी मूल रूप से मांसाहारी प्राणी होता है। अब बात करते हैं हम सर्वाहारी प्राणी की, जो दोनों में ही समाहित हैं, जो भी मिल जाए वो खा लिया। कुत्ता मांसाहारी में भी आता है और सर्वाहारी में भी आता है। इसके अलावा सर्वाहारी प्राणी में आता है मनुष्य। कुछ क्षेत्र के हिसाब से हो सकता है कुछ मनुष्य कहीं पर शाकाहारी ज्यादा हो, कहीं पर मांसाहारी ज्यादा हो। तो आज के हमने इस पाठ में पहले अध्याय में पढ़ा, कक्षा 6 के विज्ञान के पहले अध्याय में पढ़ा हमने भोजन और ये कहाँ आता है और इसके आधार पर कौन कौन से प्रकार के जीव जंतु होते हैं। और मुख्य रूप से इसमें कुछ नए शब्द जो हमारे सामने निकल कर के आए वो आपके सामने हैं। और यही इस पाठ का सारांश है। धन्यवाद।